फैराडे के विद्युत अपघटन के फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। कोई बताएगा फैराडे ने विद्युत अपघटन के कितने नियम दिए थे भैया? 4 पढ़ा तुमने कभी स्कूल में? पढ़ा रहा खुशबू? फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2। तो लिखो ये 2 नियम, या ऐसे लिखो फैराडे ने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे भैया फैराडे ने? 2 नियम दिए थे। फैराडे ने कितने नियम दिए भैया? 2 नियम दिए थे। पूछ ले, एक नंबर में भी क्वेश्चन आया था कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कितने थे, तो कितने नियम थे खुशबू? 2 नियम थे। लिखो प्रथम नियम। पहले हेडिंग डालेंगे हम क्या? प्रथम नियम। प्रथम नियम। अब भैया प्रथम नियम में लिखो विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित इकट्ठा होना या एकत्रित होने या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश इसे लिख लियो भैया कैपिटल क्यू से, क्यू के समानुपाती होती है। भैया फिजिक्स वाला ही केमिस्ट्री वाला, तो इसे कैपिटल वाला ही लिख के समानुपाती होती है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने कल पढ़ा था कि जब भी हम एक वो बनाया हमने, इधर देख लो, छोटा सा देख लो बस चित्र, खुशबू बाबू हमने कल 2 इलेक्ट्रोड के माध्यम से ऐसे, यार मेरी ड्राइंग ज़्यादा बुरी होगी दिखा है तो ज़्यादा छोटा हो गया, कोई नहीं कहेगा ऐसे पीलिया वो पोलियो हो गया दिखा है। प्लस माइनस। अब हमने इसमें NaCl डाला था, डाला था खुशबू बाबू NaCl हमने, साथ में क्या डाला था हमने? H2O डाला था। तो जब हमने इसमें NaCl डाला और H2 डाला तो NaCl हमारा इधर की तरफ और H2O हमारा इधर की तरफ, ये नहीं सॉरी Cl इस पर आ गया, जमा हो गया था ना, हो गया था भाई हमारा एक सोडियम एक तरफ आ गया था और क्लोरीन क्या हो गया था, अलग अलग प्लेट पर आ गया, जमना शुरू हो गया था ना, हो गया था। अब बिल्कुल सेम टू सेम देखो उसने क्या गई, विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या कह रहा, विद्युत अपघटन की क्रिया। ये कौन सी क्रिया? विद्युत अपघटन की क्रिया है ना, है। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होना या मुक्त होने, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भी होने वाले, और एकत्रित और सोडियम और था, और मुक्त क्या हो रही थी, क्लोरीन गैस उसमें मुक्त हो रही थी, नहीं हो रही थी। एकत्रित होना या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, कुछ तो पदार्थ आ रहा होगा ना, आ रहा होगा, पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। अगर मैं यहाँ पदार्थ की मात्रा मान लूँ क्या, W, इसके क्या होगी, समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम इसमें आवेश देंगे, क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसमें करंट प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पदार्थ बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा करंट दौड़ाएंगे उतना ज़्यादा पदार्थ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एक बार और समझो, देखो
विद्युत अपघटन की क्रिया में हमने क्या कराया, विद्युत अपघटन कराया था कल, ना कराया था। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला, ये हमारे इलेक्ट्रोड है ना, है दोनों, इन पे कुछ पदार्थ इकट्ठे हो रहे थे ना, और थे। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाला या मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश क्यू के क्या होती है, समानुपाती होती है। देखो ये पदार्थ की मात्रा है, समानुपाती का निशान है, किसके समानुपाती होती है, आवेश। आवेश क्या हमारा क्यू आवेश है ना, जितना ज्यादा, इसका मतलब है कि देखो समानुपाती मैंने तुम्हें एक दिन और बताया था, मैं जितना ज्यादा इसमें करंट दूंगा पदार्थ इतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा मैं पदार्थ बढ़ाऊंगा इतना ही ज्यादा क्या होगा, फिर इसमें आवेश बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, उसमें प्रवाहित आवेश क्यू के क्या होती है बाबू भैया, हमारे समानुपाती होती है। आगे जैसे समझ में, समानुपाती होती है। अब देखो हमें पता, हम सब जाने हैं कि भैया हमारा जो Q बराबर रहे, Q बराबर क्या रहे, फिजिक्स वाले बच्चे जानते होंगे, Q बराबर IT रहे ना, रहता Q बराबर IT रहे, हमारा क्या रहे, Q बराबर IT। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि W IT लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं इसे, कोई समस्या। मैं Q की जगह मैं क्या IT रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ खुशबू बाबू। अब अगर हम थोड़े से अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि W जब भी समानुपाती का निशान हटेगा, कुछ ना कुछ आता नहीं आता, जब भी समानुपाती का निशान आएगा यहाँ क्या आएगा, ZIT, क्या आएगा, ZIT। तो भैया हमारा क्या बनेगी, समीकरण बनेगी W बराबर ZIT। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ कि W बराबर Z, Q भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि IT की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, Q भी रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ भैया। भैया Z आया, हमें पता है कि जब भी समानुपाती का निशान हटेगा कुछ ना कुछ तो आवेगा ही। अब हर जगह R या S थोड़ी आएगा, यहाँ क्या आएगा भैया, Z आएगा। तो जब भी समानुपाती का निशान हटेगा कुछ आएगा, तो क्या आया हमारा, Z आया, और IT ऐसी का ऐसी। अब मैं IT की जगह क्यों रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ। तो ये दोनों चीज फॉर्मूले में यूज होगा, कभी जब न्यूमेरिकल आएगा ना इनका, तो क्या तो हमारा ये वाला दे देगा या ये वाला, दोनों में से कोई सा दे देगा, तो हमें ध्यान रखना। अब मैं लिख दूँ कि यहाँ क्या का है, देखो लिख दूँ मैं यहाँ, जहाँ हमारा Q क्या है, Q क्या खुशबू बाबू, आवेश। जी हाँ बाबू, हमारा इसमें I क्या है, I क्या, हमारी I क्या है, धारा। और T क्या हमारा, T क्या रह है हमारा, समय। क्या रह है, समय। उसके बाद में Z क्या भैया, देखो Z हमारा है विद्युत स्थिरांक, क्या बोलेंगे हम, विद्युत स्थिरांक। इसे क्या बोल रहे हैं, इसे विद्युत स्थिरांक बोलेंगे। इसे एक और इसका और नाम है विद्युत, इसका ये वाला नाम ज़्यादा फेमस है, विद्युत रासायनिक। मैं रासायनिक शॉर्ट भाषा में लिख दूँ भैया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या तुल्यांक, Z क्या बोल रहे हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ध्यान रखना सेकंड वाले नियम में काम आएगा, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब हमारा क्या रह गया, W रह गया। अभी W क्या है, मुक्त होने वाला पदार्थ। क्या होगा, मुक्त होने वाला पदार्थ। और कुछ रह गया हमारा, या हो गया सब चीज, Q भी आ गया भैया, I भी आ गया, T भी आ गया, Z भी आ गया, और W भी आ गया। कुछ रह गया क्या, क्या, हाँ तो मुक्त होने वाला पदार्थ लिख दो भैया, मुक्त होने वाला, लो मुक्त होने वाला पदार्थ। अब देखो इसे एक बार आप शांति से अपने दिमाग से देखो, पढ़ो। प्रथम नियम क्या करा, प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होना या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश क्यू के क्या होती है, समानुपाती होती है। हमने एक सेल बनाई, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक इलेक्ट्रोड को एनोड बनना, एक को कैथोड बनना। हमने इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया, सोडियम क्लोराइड एनोड पर कैथोड पर क्या हो जाएंगे, जमने शुरू हो जाएंगे। तक तो समझ में आ गया था कल। उसके बाद में अब आया विद्युत, यानी फैराडे आए। फैराडे भैया ने 2 नियम दिए, इन्होंने कही कि मैं बताऊंगा सही तरीके से क्या हुआ है। इन्होंने कही कि जब भी कोई विद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोड लगे होंगे हमारे, क्या जो ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, इन पर एकत्रित होने वाले मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, उसमें प्रवाहित आवेश, क्योंकि इसमें आवेश भी तो प्रवाहित हो रहा होगा, करंट भी तो दौड़ रहा होगा ना, दौड़ रहा होगा, प्रवाहित आवेश के क्यू के क्या होती है भैया, समानुपाती होती है। अब पदार्थ क्या हमारा, W हमारा समानुपाती ऐसी का ऐसी, और क्यों, क्योंकि हमारा क्या होगा, जितना पदार्थ होगा इतना ही क्या देना पड़ेगा, मैं आवेश देना पड़ेगा। अब हम थोड़े समझदार हैं, हमें पता है कि Q बराबर क्या रहा है हमारा, IT। हमें ऐसे ध्यान रखना, Q बराबर क्या रहा है, IT। फिजिक्स वालों भैया तुमने यहाँ पढ़ा होगा कि Q बराबर क्या रहा है जिया, वो खुशबू ऐसे लिखा नहीं रहता, लेकिन यू फिजिक्स वाला में क्या मानना, हम वैसे इसे स्मॉल Q मान सकते हैं, लेकिन मैंने क्या मानना है इसे, यानी कैपिटल Q मानना। Q बराबर मैं क्या रख सकता हूँ इसे,
Q बराबर आई टी रख सकता हूँ, रख सकता हूँ मैं। अब हमारा बन गया W बराबर क्या हुआ, W आई टी, मैं Q की जगह मैंने क्यों रख दिया, आई टी रख दिया, कोई समस्या भैया। अब हमें पता है कि जब भी हमारा समानुपाती का निशान हटता था कुछ ना कुछ तो लगेगा भैया, जे लगाने लगता बाबू। जब भी हमारा समानुपाती का ये वाला निशान हटेगा तो हमने क्या लगा रखा है आपका, जेड। हमारा क्या बना, जेड आई टी। अब मैं तुम्हें बताओ आई टी तो क्यू की जगह ही तो आया मैं, अब जेड यानी मैं आई टी की जगह क्यू भी तो रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ भाई। जेड तो हमारा समानुपाती की जगह आया ना, तो मैं डब्ल्यू बराबर क्या रखूँ ऐसे, जेड क्यू। अब भैया जहाँ हमारा क्यू क्या है, आवेश, आई क्या है, धारा, आई टी क्या हमारा समय, और जेड क्या है, विद्युत स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और भैया हमारा डब्ल्यू क्या है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। समझ में आ गया, हाँ मुक्त होने वाला पदार्थ ही तो है, मात्रा लिखो ना लिखो, लेकिन डब्ल्यू क्या हमारा मुक्त होने वाला पदार्थ तो है ना, है, बस तो लिख लो जल्दी सब। हाँ चित्र बना लो छोटा सा एक तरफ को। अब भैया अब हमारा शुरू होता है फैराडे भैया के दूसरे नियम, है नहीं, पहले नियम हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं फैराडे भैया के दूसरे नियम के पास। तो हेडिंग कर लो, हाँ मेरा भैया ही है, लिखो द्वितीय नियम। अब ना लिखो द्वितीय नियम में भैया लिखो विद्युत धारा की जब लिखो जब विद्युत धारा की समान मात्रा, जब विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग, जब विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग विद्युत अपघट्यों में, अलग अलग विद्युत अपघट्यों में, अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों यानी ई, तुल्यांकी भारों ई के ई व तुल्यांकी भारों ई, हाँ तुल्यांकी भारों लिख लो, तुल्यांकी भारों या विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के समानुपाती होते, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के समानुपाती होती है। पहला नियम तो हमने पढ़ लिया, फैराडे चाचा के दूसरे नियम पढ़ रहे हैं हम। अब देखो क्या करेंगे, उसने क्या कही, अब क्या फैराडे चाचा ने पहले तो लिया था एक पदार्थ लिया था, है नहीं, एक बीकर के ऊपर वो करा था। अब की बार फैराडे चाचा ने क्या करा, अब की बार उन्होंने दो बीकर के ऊपर प्रयोग करा। दो बीकर का मतलब कैसा है, उन्होंने देखो उन्होंने दो वे बनाए बीकर, सही है, हम क्या बनाए, दो बीकर बनाए, दोनों में दो छड़ लगाई, एक तो एनोड की छड़, एक आई की छड़ लगाई बाबू हमारी कैथोड की, एक एनोड की छड़ है, एक आई की छड़ है कैथोड की। एक छड़ को एनोड बोल रहे हैं, को क्या बोल रहे हैं हम, कैथोड। इसमें दोनों में अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थ डाला, एक में तो डाला भैया NaCl प्लस क्या डाला खुशबू बाबू, H2। इसमें डाल दिया उन्होंने एक तो CaCl2 डाल दिया, और प्लस साथ में क्या डाला, H2O डाल दिया। अब हमारे इसमें उन्होंने थोड़ा सा कलबंदी करी, यहाँ क्या लगाई, यहाँ उसमें उन्होंने क्या लगाई, एक बैटरी लगाई, अरे फिर उल्टा हो गया, प्लस माइनस,
एक तो प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया, माइनस। अब भैया इसमें भर दिया। अब देखो उसने क्या कही, अब बिल्कुल मजाक छोड़ दो, बजाओ टॉपिक की तरफ। देखो उसने क्या कही कि कही कि जब भी विद्युत धारा की समान मात्रा, हमने जितनी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करी ना, यानी इस तरह से लिख लो कि क्यू आई टी, जितना क्यू आई टी, क्यू आई टी का मतलब है कि क्यू का मतलब आवेश, आई का मतलब धारा और टी का मतलब समय। जितना आवेश धारा उस समय से प्रवाहित की गई है, इतनी ही इसमें प्रवाहित की गई है। दोनों में क्या है, बराबर। देखो उसने क्या कही, जब विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है, अलग अलग विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करती है। कोई समस्या भैया? तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त होंगे नहीं होंगे, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक की भार ई या विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब हमारे पास देखो, इधर आओ, हमारे पास कितने वे हैं, हमारे पास 2 वे हैं, 2 बीकर है, तो अलग अलग पदार्थ मुक्त हो रहे होंगे ना, हो रहेंगे। एक तो W1 हो रहा होगा, एक W2, और क्या हो रहा होगा, E2 हो रहा होगा। देखो अब आओ, जब विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक की भार ई के या विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के समानुपाती होती है। हम किसके समानुपाती, हमने ई ले लिया, एक था लिया ई, तो ई के समानुपाती होगी। जब 2 हैं तो W1 किसके समानुपाती होगा, E1 के, W2 किसके समानुपाती होगा, E2 के। क्योंकि भैया यू हमारा W1 पदार्थ की मात्रा है, तो इसके जो वो होगा, इसकी पदार्थ की मात्रा, इसके तुल्यांक की भार E1 होगा, इसमें क्या होगा, W, इसमें पदार्थ की मात्रा WT माननी, तो इसका तुल्यांक की भार कितना होगा, E2 होगा नहीं होगा। देखो उसने क्या की थी, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक की भार, उनके तुल्यांक की भार के क्या होती है, या विद्युत रासायनिक के तुल्यांक के क्या होती है, समानुपाती होता है। मैंने एक तो E1, एक तो W1 ले लिया, एक E1 ले लिया, एक W2 ले लिया, एक E2 ले लिया। अब कोई मेरे से पूछ सकता है कि भैया 2-2 क्यों ले रखी है तुमने? 2-2 मैंने इसलिए लिए कि जो पहला वाला है इस भैया के लिए है, जो दूसरे वाला है इस भैया के लिए है। कोई समस्या? अब आ जाओ भैया, क्या कह रहा, किसी को कुछ पूछना भैया? अब मैंने ऐसा रख सकता हूं कि W बराबर W1 बटे W2 बराबर E1 बराबर E2, ऐसा रख लूँ मैंने, बराबर ठाकर रख लूँ। कोई समस्या? अब आ जाओ, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था W1 का मान क्या आया था हमारा, जो W1 का मान आया था जी, क्या आया था बाबू, W1 का मान हमारा आता है ZIT आया था, नहीं आया था? इसे मैं Z1 लिख लूँ, इसे क्या लिखूँ, Z2IT, ऐसा आया था नहीं आया था हमारा? क्योंकि हमारा W का मान क्या आया था, देखो ZIT आ रहा था ना, आ रहा था। मैं से क्या लिखूँ, W1 का मान मैंने लिखा Z1IT और W2 का मान लिखा Z2IT, बराबर क्या रखूँ मैं, E1 बराबर E2। अब जो समानों काट लो, यहाँ से बताओ, IT यहाँ भी है, IT यहाँ भी है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो क्या आया, Z1 बटे Z2 बराबर क्या होगा, E1 बटे E2। यू क्या भैया हमारा, ये हमारा इसका फॉर्मूला है जो हमसे पूछा जा सकता है, यानी जो हमारा द्वितीय नियम में पता करना हो। तो जब भी विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, हाँ लिख लो पहले, फैराडे चाचा के दूसरे नियम, फैराडे चाचा के दूसरे नियम। फैराडे चाचा ने पहले नियम में कहा था, पहले नियम में क्या कहा था, पहले नियम में कहा था कि उसमें जितना आवेश प्रवाहित होगा पदार्थ की इतनी मात्रा मुक्त होती है, ठीक है। दूसरे नियम में कहा कि जो उसमें पदार्थ मुक्त हो रहा है ना, उसके तुल्यांक की भार ई के क्या होता है, समानुपाती होता है। आ जाओ समझेंगे। देखो फैराडे चाचा कह रहे हैं कि जब भी विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है, हमारे 2 अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं, इनमें मैंने समान यानी विद्युत धारा प्रवाहित करी, QIT इतना ही आवेश इतनी ही विद्युत धारा इतने ही समय में प्रवाहित करी, इसमें भी इतना ही आवेश इतनी ही विद्युत धारा और इतने ही समय में मैंने प्रवाहित करी। दोनों में समय भी समान है, धारा भी समान है और आवेश भी क्या हमारा समान है। तो बताओ, तो जैसे मैंने इसमें NaCl डाला, तो हमारा इसमें NaCl है, इसमें क्या है CaCl2, इसमें कैल्शियम प्राप्त होगा, इसमें क्या प्राप्त होगा, हमें सोडियम प्राप्त होगा। क्लोरीन गैस इसमें भी प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस हमें इसमें भी प्राप्त होगी। तो क्या कही थी उसने, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले, यहाँ इलेक्ट्रोड पर कुछ मुक्त होगा ना, एक पे सोडियम होगा और एक पे क्या होगा, कैल्शियम होगा नहीं होगा? तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक की भार, हमने अभी कुछ दिन पहले एक तुल्यांक की भार का फॉर्मूला पढ़ा था। तुल्यांक की भार बराबर क्या होगा, अनुभार बटे n, जहाँ अनुभार हमारा होगा, जहाँ हमारे En होगा ना, क्षारकता होगी, अम्लीयता होगी,
और वो संयोजकता होगी या क्या होगा, आवेश होगा। मैंने पढ़ाया था तुम्हें। तो भैया ई तुल्यांक की भार क्या है, ई, या विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, समानुपाती। क्या तो हम ई लेंगे या क्या लेंगे, हम जेड लेंगे, इसमें से कोई सा भी एक रख सकते हो। तो हमने क्या लिया, हमें आसान पड़ेगा ई, हमने क्या रख लिया, ई रख लिया। तो हमें पता कि मुक्त होने वाले पदार्थ और उसके तुल्यांक की भार क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा हम उसमें पदार्थ बढ़ाएंगे इतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका तुल्यांक की भार बढ़ता चला जाएगा। अब हमें पता कि W बराबर में W1 रख दिया मैंने, W2 ये दोनों रखे, क्योंकि हम पे क्या है, अब की बार उसने हमें 2 बीकर दे रखे। क्या दे रखे हमें, 2 बीकर दे रखे, यानी 2 बीकर का 2 विद्युत रासायनिक सेल दे रखी है मैं, ठीक है। अब भैया मैंने W1 W2 ऐसे रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ मैं। E1 और E2 मैंने ऐसे के ऐसे रख लिए। हमें पता कि W1 का मान क्या आया था हमारा, Z1 मैंने Z1 नहीं लिखा क्योंकि Z1 यहाँ जाएगा, Z2 यहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा Z1 IT, यू का मान आया हमारा, W1 का मान आएगा ना, आएगा नीचे क्या आएगा, Z2 का मान क्या आएगा, IT, Z2 का मान भी क्या है हमारा, IT आ गया भैया। बराबर क्या आएगा, E1 E2। हम पता कि IT से IT क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो Z1 बटे Z2 बराबर क्या आएगा, E1 बटे E2। ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा द्वितीय नियम है। किसका द्वितीय नियम, हमारे फैराडे भैया का द्वितीय नियम है, चाचा का नियम है। दोनों नियम हो गए फैराडे भैया के, चाचा के, ठीक है। तो फिर आज की सेवा समाप्त। अब हम कल से अगला टॉपिक पढ़ेंगे।